हमारे वालिद दादा है ना, इंडिया के थे, दिल्ली के थे, दिल्ली के जामा मस्जिद। जब पाकिस्तान बना है ना, तो जब से यहीं पर ही है। याद आता है जब आन के शाम को इधर नहा धो के बैठते हैं तो याद तो आता है। तकरीबन यहाँ से जो है वो धोबियों का जो मेन काम था वो ख़त्म हो गया है। बस खलील भाई की तरह मेरे ख्याल में चंद ही लोग हैं जो हाथ से कपड़े धोने का काम करते हैं, बाकी जो है वो यहाँ से जा चुके हैं। ज़माना बदल गया, लेकिन ये धोबी घाट हमें उस वक्त की याद दिलाता है जब कपड़े धोना एक पेशा था, ना कि मशीन का काम। आज हम अंग्रेज़ दौर में बनाए हुए उसी धोबी घाट में मौजूद है जिसे किसी दौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा धोबी घाट माना जाता था। आज हम आपको उस धोबी घाट का सैर करवाएंगे। यहाँ कितने धोबी अब काम करते हैं और कितने यहाँ से जा चुके हैं, तो इस पे तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो में आखिर तक रहिएगा। अच्छा जी, ये अब जो है वो उतरने का रास्ता है और कराची का जूना धोबी घाट में जो है वो इस वक्त हम आ चुके हैं और अब यहाँ के लोगों से गपशप करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या यादें हैं यहाँ से। भी मुझे यहाँ कोई इतना ख़ास काम नज़र नहीं आ रहा, पूछते हैं कि क्या हुआ इस काम के साथ, क्योंकि पहले यहाँ पे जो है वो हज़ारों की तादाद में लोग काम करते थे और अब ये चंद अफराद जो है वो यहाँ रह चुके हैं। उनकी क्या यादें आपको बताते हैं। अच्छा जी, अनीस भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी यहाँ से क्या यादें जुड़ी है, शुरू में ये जगह कैसी होती थी और अब कैसी है। सर बताइएगा, कब आए थे, क्या यादें हैं? यार ये हमारे बाप दादा आए थे जब पाकिस्तान बना था। सही है, जब से मकसद वही काम करते थे, हमें तो पता ही नहीं था। चाय काम नहीं, मैंने पी ली ना। अच्छा, पी ली इसको भी। पहले का दौर अच्छा था, अब के दौर में जब पानी भी था, बेनजीर के दौर में, भुट्टो के दौर में खुद पानी दिया गया था इधर काम करने के लिए। कल्चर बनाओ, ये दिखाओ अंग्रेजों को कि दुनिया इतनी तरक्की कर ली है, लोग हाथों से तुम काम कर रहे हो। तो अब हाथों से नहीं होता है मगर पानी नहीं है ना, मसा हाथों से हम भूले थोड़ी है हाथों से काम करना। हम तो खुद मजबूर हो गए, जितनी लोड शेडिंग हो रही है ना, हमारा काम वो चीज़ नहीं होती। इसमें फ़ायदा था, इसमें नुकसान है। हमें इसमें रुपया नहीं बचता, इसमें ज़्यादा बचता था। बाप दादा इंडिया में भी यही काम करते थे? हाँ, वहाँ पे भी करते थे। फिर वहाँ से इधर कौन से शहर से आए? वो दिल्ली से। दिल्ली से। वो है जामा मस्जिद, वहाँ से। मेरा नाम जो है अहमद है। असल में हमारे बाप दादा यहीं पे काम करते थे। क्या समझ, जब से यहाँ से पाकिस्तान बना, जब से ये नहीं समझ लो, जब तो ये रोड भी नहीं बना होता, लियारी एक्सप्रेस ये सब वहाँ तक यानी कि होता। यहाँ सब इतने धोबी थे कि उससे ज़्यादा। अब यही है कि अपने काम करते थे, यहीं रख के चले जाते थे। जब तो इतनी वो नहीं थी ना कि आदमी चोरी वोरी भी नहीं होती थी, इतना वो नहीं होता था। अब लाते थे हम दूसरी जगह कस्टमरों से, यहीं ला के रख दिया, यहीं पर लंबर लगाया, धुलाई करी, भट्टी बनी होती थी, सब भट्टियाँ बनी होती थी, पावड़े होती थी, सब वहीं पे धोया, यहीं पे रख के चले गए। फिर सुबह आते थे, एक भट्टी हमारी पहले 3 दिन में यानी कि तैयार होकर जाती थी यहाँ। अब ये है कि अब मशीनें आ गई हैं, तो हम अब कल रात को रखे थे, आज उन्होंने धुलाई कर दी, हम सुखा के लेके जा रहे हैं। अब यहाँ इतना वो नहीं है रखने का धर्म, ये चोरी होती रहती है। जब से ये हमारे कारखाने टूटे ना यहाँ से, जब से चोरी होती है, अब जब से यहाँ नहीं रखते। तो जब शुरू में आए थे उस वक्त कितने का कपड़े धोते थे और अब कितने का? मेरे भाई, मेरे तो जहाँ तक जाने 1 रुपये जाने में अपने चाचा के साथ गया हूँ नाजाबाद। चाचा के ध्यान में इतना जाने 1 रुपये का था, 1 रुपये था। हमें अब महंगा इतना पड़ गया, बहुत ही महंगा पड़ गया। कस्टमर हमारे को इतना पैसे थोड़ी देते हैं जितने हमारे को चाहिए। अब मुश्किल से 40 रुपये, 30 रुपये, 25 रुपये बड़ी चादर को दे दिए, ज़्यादा दे दिए, नहीं तो नहीं, ज़्यादा नहीं है इतनी। पहले जो हमारी बचत थी बहुत, अपने हाथ से करते थे ना, पानी था अलग है। अब जब तो पानी था अपना ब्रिटिश के टाइम से, यानी कि नल लगे हुए थे। फिर जो हुकूमत आई पीपल्स पार्टी के, नहीं कि किसी की, इन्होंने बोला भाई पीने के लिए पानी नहीं है, काट दो उनके नल। फिर काट दिए। हम लोगों ने यहाँ कुएँ खोद लिए थे, झीरे यानी कि बना लिए थे, कुएँ बनाए हुए थे। अब उसमें से लेते थे, हाथों से भरते थे। हमारे बाप, मैं भी छोटा सा था, मैं अपने बाप के साथ आता था पहले पहाड़। हम एक दिन पहले यानी कि रात को भर के चले जाते थे, रात को आते थे, उसमें से भर के चले गए। फिर सुबह आते ही काम पे, अजानों के टाइम आते थे, वो काम करते थे सुबह।
काम कम करते थे, शौक ज्यादा करते थे। आप काम ज्यादा करते हो, शौक शौक कम करते, खत्म ही हो गए शौक महंगाई की वजह से। अपना पूरा ही नहीं होता तो शौक कहाँ से करेंगे। हमारे बड़े बूढ़े भी, ये इसको नींद नहीं आती थी, इसकी शादी थी लाले की, अच्छा इसके बेटे की शादी थी, ये कपड़े देने था तो सारे रोक रहे हैं इसको कि तेरे बेटे की बारात है। कह रहा नहीं नहीं मेरे ग्राहक मारेंगे, वो तो इंतजार में होंगे, मैं कपड़े लेके जाऊंगा। इतना काम था। इधर आ लाले, किस तरह हुआ था बताइए। अब सब समझा रहा है इसको, भाई तेरे बेटे की बारात है, इसकी भी खुद की बारात थी, ये 4 बजे बारात लेके चला गया वहां पे इसके घर पे। कह रहा है मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। अबे इधर था, इनको पता नहीं होता उस टाइम ऐसा था, काम कर रहा है, शाम को कपड़े पहनाए, बड़े बूढ़े बात कर ला करते थे आपस में। उस टाइम कोई नहीं बोलता था। ले वो जुम्मे के दिन नमाज पढ़ के आबे, ले वो शेव बना लिया, कॉटन का सूट पहना, निकाह करवा दिया। ये वो जगह है जहाँ पे कपड़ों को सुखाया जाता है। और एक और नई चीज़ मैंने यहाँ ढूंढी है, घरों में जब कपड़ों को सुखाया जाता है तो नॉर्मल तार पे उसको लटका के एक क्लिप नुमा चीज़ आती है उसको लगाते हैं, लेकिन यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ जो है वो इस तरह से, अगर यहाँ से दिखाऊं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह से जो है वो इसी रस्सी में कपड़े को अंदर करके जो है वो 3 जगहों से या 2 जगहों से उसको, उसकी ग्रिप जो है वो मजबूत की जाती है। तो ये भी जो है वो एक नया तरीका मैंने यहाँ सीख लिया आज। अच्छा जी, ये आपको सामने होज़ नज़र आ रहा होगा। अभी जिस तरह हमें वंदोबी ने बताया कि हम पहले जाते हैं, कपड़े जमा करते हैं, उसके बाद जो है वो घर ले जाके उसको धोते हैं मशीन में। पहले इस तरह नहीं होता था, पहले जब कपड़े आते थे तो घर ले जाके उसको जो है वो छांटी किया जाता था, कपड़ों को अलग किया जाता था, और उसके बाद यहाँ पे लाके जो है वो इन जगहों में जो है वो धोया जाता था। और मेरे ख्याल में अक्सर में इनके पास एक काले कलर का वो होता था जिससे वो कपड़े को ये लोग नंबर भी लगाते थे, कपड़े को ये लोग, नहीं, जिससे वो कपड़े को मापते थे धोने के लिए। हाँ बिल्कुल। उससे हमने बचपन में क्रिकेट भी खेली है। इमरजेंसी में वो जब वालदा कपड़े धोती थी तो उसी तरह के लकड़ियाँ जो है ना इनके पास होती थी, सख्त किस्म की, उसको एक मखसूस नाम भी दिया जाता था। लेकिन अमूमन यहाँ धोबी घाट जब हम आते थे तो इनको या पटकते थे, उनके पास एक चबूतरे बने होते थे और उन लकड़ियों से धोते थे, और इन होदियों में धोते थे, भट्टियों में वो लेके जाते थे, और एक पूरा प्रोसेस होता था बड़ा खूबसूरत सा। लेकिन एक मुनज़्ज़म दुनिया जो है ना अब तकरीबन यूँ समझो कि वीरान हो गई है और तकरीबन ख़त्म होने को है। हम यही कहेंगे कि दुनिया उजड़ गई है। अब कितने धोबी रह गए यहाँ पे? इधर मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार होंगे। 2-3 हज़ार अब भी है। हाँ। और जब अगर अभी 2-3 हज़ार है तो उस दौर में तो 10-15 हज़ार होंगे। ज्यादा तो यार पूरी बिरादरी होती थी हमारी, पूरी बिरादरी में 11 मन गोश्त खा लेगा। सिर्फ इधर का इलाके का तो बताओ कितनी आवाम है। 11 मन मिठाई खा जाते थे, 11 मन गोश्त खा जाया करते थे, और 11 मन रोटी खा जाया करते थे। वहाँ आप कुछ जिक्र कर रहे थे लखनऊ के लोगों का और दिल्ली के, वो कैसे कपड़े होते थे ना, उन कुर्ते होते थे इनके, वो सीधी वो टोपियां होती थी, बिल्कुल सीधी होना चाहिए, कड़क की। हाँ, वो नकलों के होते थे, और वो कलब के टेट कलब मांगते, पजामे होते थे, कुर्ते होते थे। अब वो लोग खत्म, वो कल्चर खत्म, कल्चर वो इस वजह से खत्म ना, उनके माँ बाप मर गए, अब नई नस्ल है वो नहीं है, इनके बेटे और वो नहीं पहनते। अब ज्यादा कौन से इलाकों से कपड़े आते हैं धोने के लिए? यार अब मसा इलाके बढ़ गए, लोगों ने घरों में मशीनें लगा ली है, सब करते तो सभी काम है, सब कोई अपने घरों में करता, सिस्टम बना लिया उन्होंने अपने घरों में। हमारे तो घर छोटे हैं ना, तो हम सुखाने के लिए इधर आते हैं। अच्छा, धोते वही है, सब लोग धोते मशीनों पे, सुखाने के लिए इधर ही आते हैं। पहले तो भाई आप यकीन मानो यहाँ पे अंग्रेज इतने आते थे, 80 से ज़्यादा गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आती थी। उनके रिकॉर्डों में भी यानी ये आप वो देखोगे ना, लॉजिंग जो होते हैं इनकी लॉजिंग में फाइल होती हैं, वो उनके अंदर फोटो खींच के लेके जाते थे। अंग्रेज दौर का ही बना हुआ है। हाँ, ये अंग्रेज तो बड़ी आते थे, बहुत गाड़ियाँ आती थी यहाँ पे। जब से यहाँ पे चोरी चकारी होने लगी, सेना लगे होने लगा यहाँ कराची के अंदर, तो जब से आना बंद हो गया यहाँ पे। हाँ, उसके साथ ही वो आते थे ना होटल पे से, सदर से होटल पे से आते थे गाड़ियाँ, तो वो आके वो यही बोलते थे कि यानी कि बहुत मेहनत करते हो, यानी कि बहुत मेहनत का काम है। वो यही भी यहाँ एक तो ये भी बोलते ये इंजीनियर वाला काम है, समझ लो एक तरह से दिमाग का काम है, ये जैसे निकालना जैसे करना है, सब कर रहे होते थे, डिब्बों पे काम कर रहे होते, कोई इधर कर दिया, फोटो खींचते लेके जाते थे। वैसे तो मेरा नाम था, जब मेरे वालिदा ने धरा था खलील नाम था,
उससे जो है ना फिर वो मेरी फुप्पी ने जो है ना बुंदू नाम कर दिया। बस बुंदू का नाम का मेरा शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, सब कुछ उसी के अंदर है। अब मैंने कहा इसी को चलाओ। हाँ, कोई गड़बड़ हो जाती है ना, मामला सही नहीं बनता। हमारे जो है ना वालिद साहब आए थे इंडिया से, हम तो यहीं की पैदाइश है। वालिद साहब जब आए थे उनका भी यही काम था? हाँ, यही वहाँ पे भी यही काम था? यही काम था। वहाँ दरिया पे धोते थे, यहाँ धोबी घाट में धोते हैं। अच्छा। हाँ, देख के आया था मैं। अच्छा। हाँ, छोटा था ना जब गया था अपनी वालदा के साथ, तो वो दरिया भी देख के आए थे जहाँ पे धोते थे। अभी तक है। ऊपर रेल चलती है, नीचे दरिया, उसमें वो पानी थोड़ा थोड़ा चलता था उस टाइम में। अब की तो पता नहीं, अब पता नहीं गंदा पानी कर दिया क्या कर दिया। सारी जितने भी हमारे लोग थे सब वहीं काम करते थे दिल्ली में। वहाँ से लाते थे कपड़े घर से और वहाँ दरिया में धोते थे उसके किनारे साइड के ऊपर, और वहीं से सुखा के लाते थे। बहुत जैसे ये है ना बड़ा, ऐसा वो था बड़ा, दुनिया भर के कपड़े सुखा लो। फाइनली मुझे वो जगह यहाँ पर मिल गई है जिसके लिए जो है वो धोबी घाट मशहूर था, और आखिरकार ऐसा लग रहा है कि मैं जो है वो कोई पिछली दहाई में घूम रहा हूँ और उसी तरह से जो है वो यहाँ पे काम हो रहा है। एक बड़ा सा एक सिलबट्टा भी जो है वो मौजूद है, उस पर कपड़ों को रखा हुआ है और उसकी धुलाई जो है वो की जा रही है। चाचा से बात करेंगे, चाचा की क्या यादें हैं। बाकी सारे जो है वो तरक्की कर गए, मशीनों पर चले गए, लेकिन चाचा अभी तक जो है वो पुराने तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनसे जानेंगे इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबान। हमारे वालिद दादा है ना इंडिया के थे, दिल्ली के थे, दिल्ली के जामा मस्जिद। जब पाकिस्तान बना है ना, तो जब से यहीं पर ही है। मेरे को 12 साल की उम्र थी जब से। पहले तो मतलब ये पहले सब हाथ से करते थे, अब मशीनों का दौर आ गया, मशीनों पे चल रहा है। लोग खाली यहाँ पे सुखाते हैं, बाकी सब मशीनों पे धो रहे हैं। ऊपर मशीनें लगी हुई। आप क्यों हाथ से काम करते हैं? मैं इसलिए करता हूँ मुझे 2 पैसे बच जाए। ये मैं मशीन में दे दूँ ना, तो मशीन वाला पूरे पैसे लेगा, केमिकल भी दो। मैं इसमें आ रहा कि 2 पैसे बच जाए जी। नहीं, मशीन वाले काम में बचत नहीं है। मशीन वालों को दो, केमिकल दो, फिर ला के यहाँ पे सुखाओ। अब यहाँ पे धो रही हूँ ना मैं, तो मशीन वालों को देना नहीं पड़ेंगे। अच्छा। हाँ, अब समझ लो पहले तो 1 रुपया कपड़ा मिलता था जब हम छोटे छोटे से थे। अच्छा। वो अच्छा था। अच्छा। अब 40 रुपये मिल जाए वो खराब है। अच्छा। हाँ। बच्चों के लिए क्या प्लान है? अपने बच्चों को ये कोशिश करेंगे इस काम में निकालें। दूर रखने की वजह? इस काम में मेहनत बहुत है, बचत नहीं है, मेहनत बहुत। कितनी देर पानी में रहना पड़ता है? हम तो काफी देर से आपको पानी में देखते हैं। हाँ, तो मैं सवेरे से यहीं पर ही पानी में खड़ा हूँ, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, क्या नुकसान होता है? काम तो करना है ना। तो ये जी आपने यहाँ तकरीबन हर चीज़ जो है वो देख ली होगी। मैंने आपको एक एक चीज़ यहाँ दिखाई। कराची का धोबी घाट कब इसने जो है वो जन्म लिया, और अब जो है वो ये अपने आखिरी दौर में जो है वो चल रहा है, क्योंकि तकरीबन यहाँ से जो है वो धोबियों का जो मेन काम था वो ख़त्म हो गया है। बस खलील भाई की तरह मेरे ख्याल में चंद ही लोग हैं जो हाथ से कपड़े धोने का काम करते हैं, बाकी जो है वो यहाँ से जा चुके हैं। जिस तरह उन्होंने आपको बताया कि मशीनों के ज़रिए जो है वो अब वो कपड़े धोते हैं और उसके बाद यहाँ सिर्फ सुखाने के लिए जो है वो लेकर आते हैं। अब जो है वो बारिश का समय है, कुछ ही देर में कराची में जो है वो बारिश शुरू हो जाएगी और यहाँ सारे धोबी जो है वो लगे हुए हैं, अपने कपड़ों को दोबारा से जमा कर रहे हैं ताकि दोबारा गीले ना हो। तो ये थी यहाँ की कहानी, और कराची का बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा धोबी घाट जो है वो किसी दौर में ये कहलाता था। आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा धोबी घाट है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह शुरू में पाकिस्तान बनने से पहले का था या पाकिस्तान बनने के बाद था। तो ये आज की वीडियो थी, आपको उम्मीद है कि पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे मज़ीद किसी दूसरी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।